साथियों नमस्कार। उम्मीद है कि स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे, लगातार पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम लेकर हाजिर हैं लाभ और हानि का पहला। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम लोग क्लास 1 और यह बेसिक क्लास होगा। क्लियर है? तो चलिए, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल परवीन मैथ्स क्लासेस के। और शुरू करते हैं। आज बहुत बात इधर नहीं करेंगे, कोई इधर उधर की कोई बात नहीं होगी, सीधा मुद्दे पर आएंगे। अगर वीडियो पसंद आए, समय बर्बाद नहीं करेंगे हम आपका, ये वो कहानी वहानी करके कुछ नहीं। उम्मीद ऐसा नहीं करिएगा। पूरे क्लास में काम की बात बस। अगर बहुत बात करना हो तो आप पर्सनली आ जाइएगा अपने ऑफलाइन ब्रांच में, ऑफलाइन सेंटर पर। तो चलिए, बेसिक क्लास है आज, पहला क्लास है लाभ और हानि का। उम्मीद करते हैं कि आप इन बातों को समझे होंगे। अभी हम बेसिक बात डिस्कस करेंगे और उसके बाद सीधे सीधे सवाल पर आएंगे। देखिएगा, सबसे पहले हम इस चैप्टर को पढ़ने के लिए कुछ शब्द जान लेंगे, जिसको हम बोलते हैं सीपी, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब होता है जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी गई। दूसरा होगा, याद कर लीजिएगा, अब इसको लिखवाएंगे नहीं, आपको इतना तो समझ में आया ना, क्रय मूल्य। मतलब आप अगर कोई दुकानदार है, वस्तु खरीदने के लिए जा रहे हैं, तो जिस मूल्य पर वस्तु खरीदे वही क्या कहलाएगा? क्रय मूल्य। और जिस पर बेच दिए वो क्या कहलाएगा? विक्रय मूल्य। तो ये आपका क्रय मूल्य, इसको हम शॉर्ट में हमेशा क्रय मूल्य सीपी लिखेंगे। और विक्रय मूल्य जिस मूल्य पर वस्तु बेचते हैं। क्लियर है? ये बात क्लियर है ना? किसी को दिक्कत नहीं? आ जाओ। पहला कंडीशन क्या होगा? एसपी बड़ा होगा किससे? सीपी से। जब विक्रय मूल्य बड़ा होगा तो क्या होगा? लाभ होगा। ठीक है, जब विक्रय मूल्य बड़ा होगा तो क्या होगा? लाभ। कितने का लाभ होगा? तो लाभ जो होगा वह होगा एसपी माइनस में सीपी। मतलब विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे तो मेरा लाभ होगा। क्लियर है? दूसरा बात होगा, सीपी बड़ा होगा एसपी से। मतलब क्रय मूल्य बड़ा होगा विक्रय मूल्य से, तो यहां होगी हानि। कितने का हानि होगा? तो सीपी क्रय मूल्य माइनस में विक्रय मूल्य, है या ना? तीसरा जो होगा, सीपी बराबर होगा एसपी। इस कंडीशन में क्या होगा? नो प्रॉफिट नो लॉस, न लाभ न हानि। उम्मीद है कि ये बात समझ गए होंगे। आगे समझते हैं, देखिएगा। अब हम इस बात को एग्जाम्पल से समझाते हैं और फिर सीधे सीधे फॉर्मूला समझा देंगे। देखिएगा, 250 में कोई वस्तु खरीदे और 300 में बेचे तो क्या होगा? अच्छा लगेगा। जब भी कोई काम करने में अच्छा लगे तो समझिए लाभ हो रहा है। बात क्लियर है? 250 में खरीदे और 350 में बेचे, ठीक है, तो लाभ कितने का हुआ? यही 50 रुपया जो होगा ये लाभ होता है। अरे हाँ या ना? कितने का? 50 का लाभ होता है। अब बताइए, 50 का लाभ हुआ कितने पर? ये लाभ जो हुआ कितना पर हुआ? वही होता है 250 पर, 250 पर। अब इस बात को प्रतिशत में निकालने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुना करके और परसेंटेज लगाते हैं। यही सीखे हैं प्रतिशत में, यही कहलाता है लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत यही कहलाता है मेरे भाई। यहीं से एक फॉर्मूला बन जाता है, यहीं से एक फॉर्मूला बन जाता है कि लाभ प्रतिशत बराबर जो होता है वह होता है लाभ बटे में क्या होता है? बटे में होता है क्रय मूल्य। ये 250 क्या था? क्रय मूल्य इंटू में 100%। 100%। या इस बात को ऐसे लिख सकते हैं कि लाभ प्रतिशत बराबर होगा, लाभ प्रतिशत बराबर होगा लाभ। और लाभ का मतलब क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ का मतलब होता है विक्रय मूल्य माइनस में क्रय मूल्य, अब बटे में किस पर? क्रय मूल्य इंटू में 100%। हाँ या ना? क्या इस बात को समझ गए क्या? क्लियर है? देखो, अगला बात यहां से समझेंगे। अभी हम बेसिक बात समझा लेते हैं। अभी इतना ही नहीं है थ्योरी, आगे बहुत थ्योरी है। समझ रहे बात हो ना? अभी धीरे धीरे हम लोग थ्योरी भी चलते रहेगा और साथ साथ सवाल भी चलते रहेगा। जैसे हम बोले कि 20% लाभ है, 20% लाभ है, तो 20% का क्या मतलब होता है? 20 बटे में 100। अरे है ना? तो यहां से एक बात समझने वाली जो बात है, ये 100 जो होगा या 20% मतलब क्या होगा? 1/5 जो होगा, 1/5 जो होगा, ये 5 जो होता है अपना होता है क्रय मूल्य, और एक का क्या होता है? लाभ। एक का क्या होता है? लाभ। अगर हम इसको रेशियो में लिखना चाहे कि 20% लाभ है, अगर हम इस बात को रेशियो में लिखना चाहे
तो 20% का मतलब 1/5, क्रैमुल अपना कितना होगा 5, और 1 का लाभ होगा तो बिकेगा कितना में, 5 में 1 अतिरिक्त में बिकेगा, तो बिकेगा 6 में। अरे है ना। अगर हम बोले कि 16.2/3% का लाभ है, तो 16.2/3% का मतलब होता है 1/6। यहाँ से जो सीपी और एसपी का रेशियो आएगा कितना, 6 का सामान 1 लाभ में बिकेगा, तो बिकेगा कितना में, 7 में। हाँ या ना। आ जाओ अगला बात समझो, देखो क्रैमुल अगर अपना 300 है और 200 में बेच दिए, 300 में है और 200 में बेच दिए, तो आप क्या कहिएगा, 100 रुपया कम बे में बेचे। वही कम जो है ना, अफसोस होगा। 300 में खरीदे और 200 में बेचे, तो 100 का क्या होगा, कष्ट होगा। वही कष्ट हानि कहलाता है। तो हानि बराबर होता है क्रैमुल 300 माइनस में 200। तो यही हानि कितने का आएगा, 100 का। ये 100 का जो हानि आया, 100 का हानि आया कितने पर, तो ये 300 पर, क्रैमुल पर, इंटू में 100%। यहीं से हानि प्रतिशत का ये फॉर्मूला निकल के आ जाता है। हानि प्रतिशत बराबर आता है मेरे प्यारे, हानि प्रतिशत बराबर आता है हानि प्रतिशत बराबर आता है हानि, अब बटे में क्या होगा 300, 300 ये 100 क्या था हानि, ये 300 क्या है, 300 है क्रैमुल, 300 है क्रैमुल, और इंटू में क्या होगा 100%। है ना। क्या इन बातों को समझ गए क्या। देखिएगा, हम यहाँ लाभ समझाए थे, यहाँ क्या समझा रहे हैं, हानि। समझ रहे हैं बातों को। अब देखिएगा, इस बात को ऐसे भी लिखा जा सकता है, हानि प्रतिशत बराबर हानि। हानि मतलब क्या होता है, क्रैमुल माइनस में विक्रैमुल बटे में क्रैमुल इंटू में क्या होगा 100%। है ना। अगर हम अन्य भाषा में इसको और तरीके थोड़ा सा स्टैंडर्ड में बात समझे, जैसे हम बोले कि 20% की हानि हुई, हानि कितने का हुआ 20, तो 20% मतलब होता है 1/5, और इसको 1/5 ऐसा लिखेंगे तो कोई दिक्कत है क्या, 20% को आप 1/5 इंटू में 100 लिखेंगे, कोई दिक्कत, आप बोलिए नहीं। अब जरा तुलना कर लीजिए तो यहाँ है हानि 1, क्रैमुल कितना आएगा 5, और ये 100% है 100%। इसका मतलब है 20% हानि का मतलब है 1/5। ये 5 जो होगा आपका स्क्रैमुल होगा, और 1 की क्या होगी, हानि होगा। इस बात को अगर रेशियो में लिखना चाहे तो सीपी 5 होगा और हानि 1 का होगा, तो विक्रैमुल कितना आएगा 4। 5 में सामान में 1 कम में बेचेंगे तो कितना में बेचेंगे, 4 में। अगर हम यहां से आपसे पूछे, यहां से देखिएगा, अब दो बात यहां से, दोनों बात समझेंगे। अब दो तरीके से यहां से बात समझेंगे। 10% लाभ है, समझिएगा। तो अगर आपको कहीं भी 100%, देखिए क्रैमुल जो होता है अपना होता है 100%। क्यों, क्रैमुल जो होता है वो 100% होता है। 10% लाभ का मतलब होगा 100 का सामान 110 में बिक रहा है। अगर रेशियो लगाएंगे तो 10 का सामान कितने में, 110 में। इस बात को ऐसे समझेंगे कि 10% लाभ है, 10% का मतलब होता है 1/10, मतलब 10 का सामान 1 लाभ में बिकेगा 11 में। यही दो तरीके से इस बात को, या तो 100 मान के करेंगे या फ्रैक्शन मान के करें। देखो 20% हानि है, तो 20% का हानि, क्रैमुल होता है 100%, 20% कम में बेचेगा तो 80% बेचेगा। रेशियो लगाएंगे तो 20/25 और 20×4 = 80। या 20% हानि का मतलब होता है 1/5, मतलब क्रैमुल होगा 5 और 1 का होगा हानि। इसका मतलब है 5 का सामान 1 की हानि कितना में, 4 में बिकेगा। क्या इतना बात समझ गए, है या ना। चलो देखो, तो अगर समझ गए हैं तो हम अभी बेसिक एकदम छोटा छोटा बात डिस्कस किए हैं। अभी बहुत सारा बात है जो बताना है। अभी इस छोटे से बात पर 10-20 सवाल उड़ा देते हैं, फिर हम लोग फिर कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर सवाल करेंगे। आजा मेरे राजा, सवाल देखो। किसी वस्तु का if the cost price and selling price of an article are in the ratio of 10:11, then the percentage profit is। आप पढ़ेंगे, यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य और तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 दिया है, लाभ प्रतिशत। समझना, क्रय मूल्य मेरे प्यारे कितना है 10, विक्रय मूल्य कितना है 11, है या ना, रेशियो है कितने 10। अभी ऐसे समझे 10:11 का मतलब है कि ये क्रय मूल्य 10 है तो विक्रय मूल्य कितना होगा 11। क्रैमुल 10 है तो विक्रयमूल है कितना 11, तो 1 का लाभ है। अरे है ना, ज्यादा में बेच रहा है, 1 का लाभ होगा कितने पर, क्रैमुल से, तो बटे में 10 इंटू में 100 और %।
ये सवाल अगर नहीं समझ में आए तो थोड़ा सा दिक्कत है आपके साथ, बहुत बेसिक सवाल। आजा मेरे राजा, अगला सवाल देखो। जब किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:3, मेरे प्यारे क्रय मूल्य है 5 और विक्रय मूल्य है 3, मतलब है, इसका मतलब है कि 5 का सामान 3 में बेच रहा है तो क्या होगा, 5 का सामान 3 में बेचेगा तो क्या होगा, हानि। कितने का, 2 की हानि हो जाएगी। किस पर, क्रय मूल्य पर, 5 पर, इंटू में 100%, कहानी खत्म। 5 से कटेगा, 5 से 20, 20 दूना 40%, सवाल का उत्तर खत्म है ना। लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है, लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है। आजा मेरे राजा, अगला बात समझो। देखो, यदि किसी खिलौने का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का, किसका, क्रय मूल्य का 3/5 भाग, तो क्रय मूल्य अगर हम 5 मान लिया, ऐसे कुछ भी मान सकते हैं, तो विक्रय मूल्य कितना आएगा, 5 का 3/5, हाँ या ना। 5 से 5 कट जाएगा, मतलब क्रय मूल्य अगर 5 होगा तो विक्रय मूल्य 3 होगा। क्या हो गया, लॉस, कितने का, 2, 2 का नुकसान हुआ। अरे 5 का सामान 3 में बेच रहे हैं तो 2 की हानि होगी, कितने पर, क्रय मूल्य पर, तो 5 पर, इंटू में 100%, 5 से कटेगा 20, 20 दूना 40%, सवाल का उत्तर। देखिएगा, बात इतना सा ही है, हमने जो बात बताया है, हमने जो बात बताया है इतना सा ही बात है। अगर इन 3-4 बातों को समझ रहे हैं, इन 3-4 बातों को समझ रहे हैं, तो आप ऑलमोस्ट सवाल निपटा देंगे। क्लियर है, कहेंगे सर इतने इस फॉर्मूला से सारा, हम बोलेंगे हाँ मेरे भाई, ये हम बोले, आप देख लेना ना, आप देख लेना कि यही कुछ बातें हम ऐड ऑन करेंगे, जहां कुछ स्पेशल कंडीशन होंगे वहां हम कुछ बातें अलग से बताएंगे, लेकिन इतना से आपका प्रॉफिट एंड लॉस का बेड़ा पार हो जाना है। आप देखते रहो, केवल शुरू से लेके अंत तक देखो। अभी 13 सवाल कराएंगे, सब इसी में से होगा। सर एक्स्ट्रा कुछ नहीं जानना है, कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा जानने आ जाओ। चौथा सवाल देखो, एक सेब का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात x/y दिया, समझना। क्रय मूल्य है x और विक्रय मूल्य है y, है ना। बोला है यदि y जो है x का 200%, किसका, x का, x का 200%, 200% का मतलब होता है 200 बटे में 100, मतलब 2/1, मतलब x होगा 1, x होगा 1 और y होगा 2। अरे है ना, देखो ना, y जो है x का 200% है, तो 200 बटे में 100 होगा, यहाँ 0 0 कटेगा। हम पूछेंगे कि y बटे में x कितना आएगा, y x 2/1, y कितना आया 2 और x 1 आया, x होगा 1 और y होगा 2। चलो आ जाओ, यहाँ समझ लो। तो क्रय मूल्य पर प्रतिशत लाभ ज्ञात करिए। बताइए, क्रय मूल्य x था, x का मान है कितना, 1, विक्रय मूल्य y था, y का मान है कितना, 2, मतलब 1 का सामान 2 में बिक रहा है, तो 1 का लाभ किस पर, क्रय मूल्य पर, 1 पर, तो इंटू में 100%। अरे हाँ या ना, कितना होगा, 100%, सवाल का उत्तर। यह शायद मेंस के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। आ जाओ, यदि लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का 72%, लागत मूल्य मतलब सीपी, लागत मूल्य मतलब सीपी, विक्रय मूल्य का 72% है, तो विक्रय मूल्य को 100 मान लेते हैं, है या ना। विक्रय मूल्य को क्या मान लेते हैं, 100। अब इसका 72% है, तो 100 का 72% निकालेंगे कितना, 72, रेशियो लगा दो, कहानी खत्म, रेशियो लगा दो, कहानी खत्म। 4 से कटेगा 18, 4 से कटेगा 25, मतलब है 18 का सामान 25 में बिका, 18 का सामान कितने में बिका, 25 में बिका, 18 का सामान 25 में बिका, तो 7 का लाभ होगा, 7 का लाभ होगा कितने पर, 18 पर, तो 100 पर कितना होगा, तो होगा, ये आ जाएगा 700, 700 बटे में 18, 2 से कट जाएगा, 2 से कटेगा 9 और 2 से कटेगा 350, 350 में 9 से भाग लगा दो। देखिए 9 चौका 36, 360 रहता तो लगभग 360 रहता तो 40 आता, 40 से थोड़ा सा कम, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी, कहानी खत्म। आ जाओ अगला सवाल देखो, यदि किसी वस्तु को 200% लाभ पर बेचा जाता है, कितना लाभ है, 200% लाभ पर बेचा जाता है, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताओ। देखो हम क्या बोले थे, 10% लाभ पर बेचा जाता है, 10% लाभ पर बेचा जाता है, इसका मतलब 1/10 होता है, फिर 10 क्या होगा क्रय मूल्य और 1 क्या होगा लाभ, तो रेशियो कैसे लिखे थे, 10 का सामान 1 लाभ 11 में बिकेगा,
अब ये सवाल पूछ रहा है कि 200% लाभ में बेचा जाए, तो 200% का क्या मतलब होगा, 200 बटे में 100, अरे हाँ है ना, मतलब 2 बटे में 1, 2 बटे में 1। आप क्या कहेंगे, तो आप यहां से तुरंत बोलेंगे ये 1 जो होगा ये क्रयमूल होगा, और 2 जो होगा ये क्या होगा, लाभ होगा, हाँ है ना। 2 जो होगा लाभ, तो क्रयमूल होगा 1, क्रयमूल होगा 1, क्रयमूल होगा अपना 1, क्रयमूल होगा 1, और 2 लाभ में बिकेगा, तो बिकेगा कितना में, 3 में। मतलब क्रयमूल और विक्रयमूल का जो अनुपात आएगा वो 1:3 आ जाएगा, बस। ये तो हम पहले बता चुके हैं आपको जब बेसिक बात समझा रहे थे तब, है ना। चलो आजा मेरे राजा। यदि 200 रुपए से 260 तक की कीमत तक खरीदी गई पुस्तकों को 250 से 300 तक की कीमत तक बेचा जाता है, तो 25 पुस्तकों को बेचने पर अधिकतम संभावित लाभ क्या होगा। अधिकतम लाभ कब होगा, तो आप कहेंगे जब 200 में खरीदे और 300 में बेचे, है ना। 200 में खरीदे, सबसे कम में खरीदे और सबसे ज्यादा में बेचे, तो क्या होगा, अधिकतम लाभ। तो 200 में खरीदे और 300 में बेचे, तो एक किताब पर 100 का लाभ। कह रहा है 25 किताब को अधिकतम लाभ, 25 किताब पर कितना का आएगा, 2500। सवाल का उत्तर। इस बात को समझिएगा, ऐसा सवाल पहले भी कई बार पूछा गया, अभी 2024 में पूछा, कोई बात नहीं। प्रवीण एक खिलौना 25 रुपया में खरीदता और 30 रुपया में बेच देता, उसे कितने प्रतिशत का लाभ। हम अपना नाम जोड़ दिए, यहाँ कुछ और था, हकीकत बताते, यहाँ नीरज था, यहाँ नीरज था, हमने यहाँ कहा अरे भाई जब सवाल अपना है तो अपना नाम जोड़ दो। प्रवीण एक खिलौना 25 रुपया में खरीदा, समझना, यहां से बात समझना। 25 रुपया में खरीदा मतलब क्रय मूल्य 25, विक्रय मूल्य कितना 30, दो तरीके से निपटाएंगे, पहले समझना। लाभ कितने का हुआ, तो बोलिए 5 का, कितने पर, 25 पर, 100 पर कितना आएगा, लाभ प्रतिशत निकल जाएगा, 25 चौका 100, 5 चौका 20%। सवाल का उत्तर आया ना। हम कहेंगे कितना, भाई करना ही नहीं था। खरीदा 25 में तो बचे 25, और बेचा 30 में तो 5 छका 30, मतलब 5 का सामान 6 में बेचा, 1 का लाभ 5 पर, तो 100 पर कितना आएगा, 100 पर कितना आएगा, 5 से कटेगा 20, आंसर कितना होगा मेरे प्यारे, 20% सवाल के उत्तर होंगे। क्लियर है। हम रेशियो लगा देंगे तो सवाल थोड़ा सा आसान हो जाएगा और जल्दी बनेगा। कोई तकलीफ। आ जाओ अगला सवाल। कार्यक्रमों के लिए गीता केक बनाती है, जन्मदिन पार्टी के लिए उसने एक केक बनाया और इसे 700 में बेच दिया, कितना में बेचा, 700 में, मतलब विक्रय मूल्य है अपना कितना, 700, है ना। केक बनाने के लिए सामग्री की लागत 350 थी, अच्छा केक बेची 700 में, लेकिन उस केक को बनाने में जो लगा था वो लगा था कितना, 350 रुपया, है ना। पूछ रहा है तो उसका लाभ मार्जिन प्रतिशत क्या, बहुत आसान, देखना समझना, हम रेशियो लगा देते हैं। आप बोलिए 350 एकम 350, 350 दूना 700, कहानी खत्म। नहीं समझे कोई बात नहीं, देखो ऐसे समझो, तुम लोग ऐसे समझते हो, 0 से 0 कटेगा कट्टम कुट्टी, 5 से कटेगा 5 सते 35, 5 से कटेगा 14 पचे 70, अब 7 दिखेगा, 7 एकम 7 और 7 दूना 14, मतलब 1 रुपया का सामान 2 रुपया में बेच रहा है, तो क्या होगा, लाभ होगा। कितने का, 1 का, कितने पर, 1 पर, तो 100 पर कितना होगा, और आपका जवाब होगा, उत्तर होगा 100%। सवाल का उत्तर खत्म। क्लियर है। आते हैं अगला सवाल, ये भी थोड़ा सा पुराना सवाल है। अमित 12 रुपया में 12 वस्तु खरीदा, 12 रुपया में 12 वस्तु खरीदता है और उन्हें 1.2 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेच देता है। 12 रुपया में 12 वस्तु खरीदा, तो क्रय मूल्य कितना होगा, एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया होगा, अरे हाँ या ना। 12 में 12 खरीदा, 12 रुपया में 12 खरीदा, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना, 1 रुपया, बेचा कितना, प्रति वस्तु 1.25 रुपया में बेचा, है ना। अगर हम यहां से देखेंगे, एक का सामान 1.25 बिका, तो लाभ कितने का होगा, 0.25 का, किस पर, क्रय मूल्य पर, 1 पर, इंटू में कितना आएगा, 100%, है ना। 0.25 में 100 से गुना होगा और आंसर हो जाएगा 25%। सवाल का उत्तर, बस इतना सा ही सवाल था। आते अगला सवाल। अतुल ने एक पुराना मोबाइल 1200 में खरीदा, अच्छा ठीक है 1200 में खरीदा, और 200 रुपया इसकी मरम्मत पर खर्च किए। 200 में पुराना मोबाइल खरीदा और 200 रुपये उसको ठीक करा दिया, तो कुल लागत कितना हो गया, यहां समझेंगे, कुल लागत कितना हो गया, 1200 और प्लस में 200, तो यही ना, 1200 प्लस में 200 कुल लागत होगा कितना,
1400, अरे ठीक करवाया तो वो भी तो लागते में ना आएगा। जैसे कहीं बोल देता कि भाड़ा लग गया 200, तो उसका कीमत कितना होगा 1400, और उसे बेच कितना में दिया, बेचा उसे 1680 में, 1680 में बेचा। हम तुरंत रेशियो लगाएंगे, हम हमेशा रेशियो पर काम करेंगे, जीरो से जीरो कटेगा, 7 से कटेगा 20 बार में, 7 से कटेगा 7 दूना 14 और 7 चौका 28, फिर से कट जाएगा, 4 पचे 20 और 4 छका 24, मतलब 5 का सामान वो 6 में बेच रहा है, 5 का सामान कितने में, 6 में। अब देखो 1400 का सामान 1680 में बिकेगा, इसका एक और मतलब है कि 5 का सामान वो कितने में, 6 में बेच रहा है। तो एक का लाभ है कितने पर, 5 पर, तो 100 पर कितना आएगा, अरे है ना, और उत्तर होगा 20%। 5 से कटेगा 100, 20 बार में कहानी खत्म। आ जाओ अगला सवाल। देखिएगा, ये जो 11 सवाल थे अभी बेसिक ही हैं, क्लियर है। हम बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, छोटा छोटा, कल भी एक वीडियो आएगा, समझ रहे बात हो ना। और इसमें फिर 15-16 सवाल कराएंगे, निपटा देंगे इसको, फिर हम पैटर्न टाइप 2 पर चलेंगे। एक स्त्री 400 रुपया 4000 में एक घड़ी खरीदती है, ठीक है, और इसे 13% हानि पर बेच देती है, घड़ी का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। समझिएगा, इसको दो तरीके से समझा जा सकता है, इस बात को दो तरीके से समझा जा सकता है। क्रय मूल्य जो है वह है कितना, 4000 रुपया, 4000, और हानि कितने का हुआ, हानि हुआ 13%, तो 4000 का 13% निकाल लो, 13%, प्रतिशत से 2 जीरो कटेगा, तो बोलिए कि 13 चौका 52, 520 रुपया हानि होगा, 520 रुपया हानि होगा। अब जरा सोचिएगा कि 4000 में खरीदे, 520 रुपया कम करके बेचना है, तो बिकेगा कितना में, हानि मतलब बिकेगा कितना में, बिकेगा आपका 4000 में से 520 घटा देंगे, 4000 में से 520 घटा देंगे तो मेरा कितना होगा, वो हो जाएगा 3480 रुपया, है ना। और उत्तर कौन सा हो, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन इतना समय कहाँ है मेरे भाई, 30% कम में बेचा, कितना में, ये सॉरी 13% कम में बेचा, बेच देती है, तो घड़ी का विक्रय मूल्य। समझिएगा, इस बात को ऐसे समझना जरूरी है कि 4000 रुपया क्रय मूल्य था, 4000 रुपया क्रय मूल्य, क्रय मूल्य जो होता है वो 100% होता है, क्रय मूल्य क्या होता है, 100%। 13% कम में बेचेगा, 13% कम में बेचेगा, इसका मतलब 87% में बेचेगा, बस यही निकल जाएगा डायरेक्ट विक्रय मूल्य। यही आपका क्या निकल जाएगा, विक्रय मूल्य। जीरो जीरो से जीरो जीरो कट जाएगा, जीरो आ जाएगा, 4 से 87 में गुना कर दीजिए, 4 सते 28 का 8, हाथ में 2, 4 अठे 32 और 2 34, आंसर कितना होगा, 3480 रुपया, कहानी खत्म। हमने समझाया है बात, हम समझाए हैं, अगर आपको याद हो तो हम समझाए हैं बात, समझिएगा, देखिएगा। यहां से 10% लाभ में बेचा तो 100 का सामान कितने में, 110 में बिक रहा है, 100 का सामान कितने में, 110 में बिक रहा है, 10% बढ़ जाता था, रेशियो लगा दिए तब ना 10 का सामान 11 में बिका, अरे है ना। जहां अगर हम बोले कि 13% लाभ में बेचे, 13% लाभ में बेचे हैं, इसका मतलब है 100% ये क्रय मूल्य होता है, 13% लाभ में बिकेगा तो 113% में बिकेगा, हाँ या ना। अगर हम बोले कि 17% लाभ में बिक रहा है, इसका मतलब है कि 100 का 100% का सामान क्रय मूल्य 117% पर बिक रहा है, हाँ या ना। हम बोले कि 13% की हानि में हो रहा है, इसका मतलब 100% ये क्रय मूल्य होगा, और 13% कम में मतलब 87% में बिक रहा है। क्या उम्मीद है समझ रहे इन बातों को मेरे प्यारे। आ जाते हैं वहीं हम, मेरे प्यारे वहीं हम आ जाते हैं, कहाँ हम आ गए, चलिए देखिएगा। तो यहाँ से 13% हानि बेचे बिका, इसका मतलब 87% बेचा, कहानी खत्म। आ जाओ अगला सवाल देखो। एक टेबल को 150 रुपया में खरीदा जाता है तथा 6% लाभ पर बेचा जाता है, इसे इसका टेबल का विक्रय मूल्य देखो, सीधा सीधा कर देंगे। 150 रुपया में खरीदा जाता है और 6% लाभ पर बेचा जाता है, 6% लाभ पर बिकेगा मतलब 106% में बिकेगा, अरे है ना। बस 50 से काटेंगे, 50 से काटेंगे, 50 दूना 100, 50 तिया 150, तीन दो से कटेगा, 2 पचे 10 और 2 तिया 6, 3 तिया 9 और 5 तिया 15, आंसर कितना होगा, 159 रुपया। उम्मीद करते हैं कि आप बात समझ रहे होंगे, क्लियर है। आ जाओ, 960 रुपया में रबर को बेचने पर एक व्यक्ति को 4% की हानि होती है। अच्छा, अब देखिएगा, जस्ट इसका उल्टा सवाल है।
अभी क्या था समझेंगे जरा बात को। सवाल 4,000 में खरीदा, 13% की हानि पर बेचा, विक्रय मूल्य निकालिए। अब आगे देखिएगा, 150 में खरीदा, 6% लाभ बेचा, विक्रय मूल्य निकालिए। विक्रय मूल्य था। अब देखिएगा सवाल क्या है, 960 रुपए में बेचने पर विक्रय मूल्य दिया है, ये क्या दिया है, 960 रुपए में बेचने पर 4% की हानि होती है ना। आप क्या कहेंगे, 4% की हानि है, इसका मतलब 96% में बिक रहा है, अरे है ना। और सवाल में बोला है कि 960 रुपया में बिक रहा है। बोला है क्रय मूल्य ज्ञात, कि क्रय मूल्य होता है 100%। क्रय मूल्य कितना होता है, 100%। 1% का वैल्यू आएगा 960 बटे में 96, 100% का वैल्यू 100 से गुना कर दीजिएगा, इससे कटेगा ये 10 बार में, और 100 गुना में 10, 1000 सवाल के उत्तर हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं आप इन बेसिक बातों को, 14 सवालों को समझ गए होंगे। क्लियर। हम क्या बोले, कहीं इधर उधर की कोई बात नहीं होगी, 14 सवाल और प्लस में बेसिक बात। जितना देर का वीडियो इससे कोई मतलब नहीं। फिर मिलते हैं कल रात 8 बजे। क्लियर है। वीडियो पसंद आए तो थोड़ा सा लाइक और सब देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। घंटा बटन जरूर दबा लेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमको उतना भी में कभी 8 बजे के 8:30 बजे हो जाता है। क्लियर है। तो आप क्या करेंगे कि नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे। बोल रहे हैं कि इधर उधर की कोई बात नहीं होता, आपका एक एक समय हम बचाएंगे। क्लियर। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।